तो जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ, आशा है कि आप लोग सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में मगन होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस एएसआई लेखा, लिपिक और एसआई गोपनीय पद के परिणाम जारी हो गए, जिसके लिए मैंने कल एक वीडियो भी बनाई थी। अ, खैर आज मैं उसको तर्क वितर्क करने नहीं आया हूँ, परिणाम ऐसे आए हैं वैसे आए हैं वो सब। अब एक वीडियो एक चीज़ खत्म। हाँ, कल की वीडियो में एक मेरे से चूक हो गई है, उसको मैं आज थोड़ा सुधारने के लिए आया हूँ। भाई देखिए, जो बच्चा सेलेक्ट हुआ है अगले चरण के लिए, किसी भी पद के लिए हुआ हो, वो एसआई गोपनीय के लिए या एएसआई लिपिक के लिए हुआ है या एएसआई अकाउंट के लिए हुआ है, भाई उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं कि वह अगले चरण में जाएं और बेहतर प्रदर्शन करें और वह अवश्य सफल भी हों, है ना। कल ये पॉइंट मेरे से बहुत ही मुख्य रूप से छूट गया था, जो कि एक अच्छा बिंदु था, और देखिए पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और बस भाई, अनुभव इसको बनाने का नहीं है ना बॉस। तो बच्चों, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और उम्मीद है कि आप लोग टाइपिंग कर रहे होंगे इस समय लग के, और कस के आपने कमर जो है अपने कीबोर्ड तोड़ रखे होंगे हैं। 4-5 कीबोर्ड तोड़ देने हैं, उससे पहले कुछ नहीं होने वाला। हम्म? करिए, आराम से करिए। आप सबके साथ अच्छा ही होगा। जब आपने इतनी अच्छी मेहनत करी है तो सफलता अवश्य आपको प्राप्त होनी चाहिए, है ना बच्चों। अब बात करते हैं दूसरे विषय पर। दूसरा विषय है, जैसा मैंने कल आपको वीडियो में बताया था कि मेरा वो पहले वाला जो वीडियो था वो वहीं तक सीमित रहेगा। उसमें जो मैंने कुछ वादे कर रखे हैं, वो उस वादे को निभाने के लिए मैं आपके साथ जरूर बना रहूंगा, अंत तक बना रहूंगा। तो अगला चरण बच्चों आपका डीवीपीएसटी का है ना। डीवीपीएसटी में मुख्यतः कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के दस्तावेज सब तैयार होंगे, आप लोगों ने बहुत अच्छे से उन्हें मेंटेन कर रखा होगा। तो वो आपको पता है कि भाई डीवीपीएसटी के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और वो आपके पास होने भी चाहिए। जाहिर सी बात है। अ, बात आती है पीएसटी के लिए। डीवी की बात छोड़ देते हैं, तो बात आती है पीएसटी के लिए। तो पीएसटी बहुत हार्ड पीएसटी नहीं होता है। हाइट, वेट, चेस्ट मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए शायद वेट भी नहीं होता है मेल कैंडिडेट्स के लिए, हाँ, लेकिन फीमेल के लिए होता है। वेट होता है उनका और हाइट होती है, थोड़ा बहुत ये देखते हैं। तो चेस्ट एक्सपेंशन में मैं आपकी बात करूँ कि बच्चा थोड़ा बहुत जो विफल होता है, मैंने जितना देखा है पीएसटी के अंदर, वो कहीं ना कहीं चेस्ट एक्सपेंशन में थोड़ा बहुत विफल वह रह जाता है। कहीं ना कहीं चेस्ट में मात खा जाता है, वो चेस्ट एक्सपेंड नहीं कर पाता है। ऐसा नहीं है कि उसे कोई बीमारी है, उसके फेफड़े कमजोर हैं या वो सांस नहीं ले पाता, ऐसा नहीं है बच्चों। ये है कि उसको उसकी तकनीक नहीं पता है कि वो सांस ले तो वो कहाँ रोके, है ना, कितनी देर तक फुलाए। या किसी का थोड़ा सीना कम आ रहा है, तो उसको ज़रूरत है थोड़ा अपना सेहत पे ध्यान दे, अपनी एक्सरसाइज करे, पुशअप्स वगैरह मारे, है ना। और अच्छी डाइट ले, केला, दूध और ड्राई फ्रूट्स बेहतर हों। आपके खजूर हो गया, जो अरबी फल आता है एक, आपने देख रखा हो, खजूर, मुनक्खे, ये सब इत्यादि आप लोग इनका सेवन करते रहें। आप चेस्ट आपकी एक्सपेंड होगी। और जिनकी अभी भी एक्सपेंड नहीं हो रही है, वो प्रैक्टिस करते रहें। इसके लिए बहुत से आपके आसपास अच्छे अच्छे फिजिकल टीचर्स होंगे, वो आपकी इसमें अवश्य मदद करते रहेंगे। और कुछ और सलाह चाहिए तो मैं आपको देता रहूँगा, है ना। तो बच्चों ये है, ज़्यादातर 100 में से 95 बच्चे पास कर जाते हैं, लेकिन 5% जो रहते हैं वो कहीं ना कहीं चेस्ट की वजह से कभी कभी हो जाता है। उनमें कोई कमी नहीं है उनके अंदर कोई, लेकिन ऐसा हो जाता है। देखिए, उसके बाद आते हैं जो डीवीपीएसटी को क्वालिफाई कर जाएगा, तो पता है कि फिर टाइपिंग आनी है। और खेल ही टाइपिंग का भाई साहब, है ना। तो अकाउंट्स के लिए इतना चिंताजनक विषय नहीं है, क्योंकि अकाउंट्स के लिए 15 की स्पीड चाहिए। आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें, सिर्फ हिंदी विषय में आपको चाहिए, अपना आराम से प्रैक्टिस करते रहें, आप 15 की स्पीड मेंटेन कर लेंगे। आपको इतना कोई ज़्यादा संकोच नहीं करना है। मुद्दा आता है जो एसआई गोपनीय के लिए जिनका चयन हुआ है, और एएसआई लिपिक पद के लिए जिनका लिस्ट में नाम है, उनके लिए अब चैलेंज थोड़ा सा बढ़ गया है। बढ़ क्यों गया भैया? स्पष्ट सी बात है, दोनों भाषाओं में आपको टाइपिंग देनी है। हिंदी में भी देनी है और अंग्रेजी में भी देनी है भैया। अंग्रेजी में आपकी 30 है, हिंदी में 25 है, आप सबको पता है। और एक्यूरेसी भी सब अवगत हो गए हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड ने वो पहले एक अधिसूचना के माध्यम से जारी कर दिए थे कि 85% की एक्यूरेसी। उसका फॉर्मूला भी उन्होंने हिसाब किताब लगा के जोड़ भाग करके उन्होंने बता रखा है। जिसको नहीं पता है वो जाए
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर, और उसको वो फिर से चेक कर सकते हैं कि किस पैटर्न पे एक्यूरेसी उन्होंने दी है। ये मेरे पे होते ही ये कला, तो मैं दिखाता आपको यहाँ पर, एक बनाते हैं ना लोग वहाँ ऐसे तरीके की, मेरे को नहीं आता बॉस। किसी को आता हो, कोई टेक्निकल आदमी हो, तो मैं वो उसका स्वागत है, मेरे को सिखाए तभी तो देखेंगे फिर ये दिखा के ऐसे 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 ऐसे। अभी नहीं आता फिलहाल। तो इनके लिए विशेषकर मैं आया हूँ कि जिन्हें 25 की स्पीड हिंदी में देनी है और 30 की अंग्रेजी में देनी है। बहुत से बच्चों को आ भी रही है टाइपिंग, बहुत से बता रहे हैं कि हाँ उनकी बन रही है, 25 की बन रही है, अंग्रेजी में 30 की बन रही है। और बहुत से बच्चों ने अभी हबड़ तबड़ में शुरू करी है कि अरे मेरे को तो उम्मीद नहीं थी, हो गया चलो देखते हैं। और कोई कोई थोड़ा बहुत बीच में 2-4 दिन कर लिया, फिर हफ्ते 10 दिन गोल मार दिया। गोलची होते हैं ना हम, थोड़े से होते हैं, हमारी भाषा में कहते हैं मकरे, तो कर देते हैं बीच में। बस जब देखेंगे, अभी तो बहुत टाइम हो जाएगा ये भर्ती नहीं होने की, ये वो ऐसी प्रकार की सोच होती है तो। और इधर उधर बेचारे एंगेज होंगे बहुत सारे, अलग कोई इस तरीके की भर्ती दे रहा होगा, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा होगा, तो इसलिए वो टाइपिंग में पूरा फोकस नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन अब दे रहे होंगे, तो उनके लिए बताना चाहूँगा कि भैया टाइपिंग में मैं नहीं बताऊंगा आपको, बहुत से लोग आपको बताते हैं चीज़ अलग अलग। फिजिकली तो देखो आप ही को करनी है, मैं तो आपको मानसिक रूप से तैयार कर सकता हूँ टाइपिंग के लिए। टाइपिंग, अब वो टाइपिंग का दौर नहीं रहा है कि आप सोचें कि मैं 15 दिन में 25 से 30 की स्पीड बना लूंगा। दोनों सब्जेक्ट की तो भूल ही जाएं आप, दोनों विषय में आप कर लेंगे, ये न संभव नहीं है, आपको कम से कम 2 महीना तो देना ही पड़ेगा। और जिन्होंने दे रखा है और उनकी अब स्पीड जो है 22, 23, 25 की आ रही है, अब 30 की प्लस अंग्रेजी में जा रही है, वो बेचारे थोड़े से परेशान हैं, चिंतित हैं। कि अब उनकी बढ़ नहीं रही स्पीड। बच्चों देखो, दो दो तरीके के टाइपिस्ट होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। दो तरीके के टाइपिस्ट होते हैं। एक टाइपिस्ट होता है कॉपी कैट, वो देखता है, एक एक चीज देखता है और वो टाइप करता है। एक होता है स्मार्ट टाइपिस्ट। स्मार्ट टाइपिस्ट और कॉपी कैट में क्या अंतर है? कॉपी कैट वही लिखेगा जो नीचे लिखा हुआ है, लेकिन उसको थोड़ा टाइम लगेगा, वो हर एक चीज देखेगा। और लेकिन जो स्मार्ट टाइपिस्ट होता है, वो हर चीज देखेगा नहीं, वो सिर्फ उतना देखेगा जितना उसे देखना था, वो आगे का काम खुद कर लेगा। और स्मार्ट टाइपिस्ट कौन हुआ, पता है आपको? नहीं पता होगा। स्मार्ट टाइपिस्ट हुआ बच्चे जिसकी वर्तनी अच्छी है ना, जिसकी भाषा, लिखित भाषा पे, जिसकी लिपि पर कमांड बहुत अच्छी है ना, जिसे वर्तनियों का अच्छा ज्ञान है, अंग्रेजी की भाषा का हो चाहे हिंदी की वर्तनी हो, उसको अच्छा ज्ञान हो, उसकी टाइपिंग अपने आप ही तेज हो जाएगी, क्योंकि वो उसे पूरा शब्द पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। वो सिर्फ शब्द देखेगा, उसकी उंगली अपने आप वहां पहुंच जाएंगी और वो टाइपिंग बना लेगा। हाँ, और जिसको भाषा का कमान अच्छी नहीं है, वो एक एक चीज देखता रहेगा, रा मा ता गा पा सा रे मा। वो इस चीज में क्या है कि हाँ वो टाइपिंग तो निकाल ले जाएगा, दुकान तो उसकी चल जाएगी भाई की कहीं ना कहीं, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस बहुत चाहिए, मतलब उसको इतनी बड़ी नींव रखनी पड़ेगी, उसके लिए उसे इन्वेस्ट बहुत करना पड़ेगा। इन्वेस्ट क्या करना पड़ेगा? समय। उसे अपना बहुत ज्यादा समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा उस स्थान तक पहुंचने के लिए। और जिसकी वर्तनी अब आपके 150 प्लस जा रहे हैं, 160 प्लस जा रहे हैं, तो भैया इतने तो कमजोर आप नहीं होंगे ना वर्तनी में, हैं? दोनों भाषाओं का अच्छा ज्ञान लिए बैठे हो बाबू। तो आपको बनना है स्मार्ट टाइपिस्ट, कि आपने बस अक्षर, एक शब्द देखा और आपका वो अपने आप ही टाइप हो गया, ये उंगलियों के ऊपर जो आपकी बुद्धि काम करती है ना टाइपिंग के लिए, अपने आप सक्रिय हो गई। इसके बाद आते हैं भैया, आपकी टाइपिंग कैसे आप बढ़े, है ना। टाइपिंग आप काफी दिन से कर रहे होंगे, चिड़चिड़े भी हो गए होंगे, मैं मान सकता हूँ इस बात के लिए, क्योंकि ये कला है। कला कला के अंदर जो एक खूबी है, कला इम्तिहान लेती है, किस चीज का लेती है? सब्र का। वो आपके अंदर पेशेंस टेस्ट देखती है कि आप उस कला को सीखने के लिए बने हैं भी या नहीं बने हैं ना, तो उसका एक इम्तिहान होता है सब्र, कि आप कितनी देर तक उसके साथ टिके रहेंगे, मतलब आपको बस टिका रहना है, कला अपने आप आपको आ जाएगी। तो टाइपिंग एक कला है, कोई तुक्का मार के टाइपिंग नहीं कर सकता, है ना। आपको अगर आती है तो आप जरूर सफल हो जाएंगे, नहीं आती तो ब्रह्मांड में कोई ताकत आपको 2 दिन के अंदर टाइपिस्ट नहीं बना सकती। ठीक, बकवास ज्यादा हो गई। तो
मुद्दा ये है कि अब आपको टाइपिंग को इंक्रीज कैसे करना है बच्चों। आपको इंक्रीज करना है टाइपिंग को। भूल जाइए कि अब आपको स्पीड बढ़ानी है। ठीक है, स्पीड मतलब धड़ 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 बस उंगलियों की आवाज आती रहे तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, नहीं, ऐसा कभी नहीं बढ़नेगी। है ना, कितनी तेज लिख सकता हूँ मैं, अब ये लाइन फिर से लिख के देखता हूँ कितनी तेज लिख सकता हूँ, फिर ये लाइन अब के देखता हूँ कितनी तेज से लिख सकता हूँ, इस बार देखता हूँ कितनी तेज से। आपकी स्पीड नहीं बढ़नेगी, आपकी गलतियों की संभावनाएं बढ़ती चली जाएंगी। मात्र सिर्फ आप गलतियों की संभावनाओं को बढ़ाते चले जाएंगे निरंतर, आपकी स्पीड धरी की धरी रह जाएगी। बस उंगलियों से आप सिर्फ कीबोर्ड पे तबला बजाने के आपके वो काम आ रही है उंगली, और वो एक्चुअल में टाइपिंग करने काम नहीं आ रही है। तो आपको स्पीड बढ़ानी कैसे है, अब आप भूल जाएं कि आपको स्पीड बढ़ानी है। ध्यान से सुनिएगा बात, आपको स्पीड नहीं बढ़ानी है बच्चे। आपको ये देखना है कि मुझसे जो मैं लिख रहा हूं, मेरे से एक अक्षर की गलती नहीं होनी चाहिए। समझे मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। आपकी 25 की स्पीड आज की तारीख में हिंदी में चल रही है, मान के चलिए। आप मार रहे हैं, आपका जो एक्यूरेसी 85 मांगी है, आपकी 95 चल रही है, ये भी मैंने मान लिया। लेकिन अब आपका जो लक्ष्य है वो आपका 100% एक्यूरेसी होना चाहिए, रेदर देन कि आप उसे 25 की स्पीड को 35 पे लाना चाहते हैं, 35 की स्पीड के लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं, भूल जाइए। भूल जाइए आपको 35 की स्पीड चाहिए, भूल जाइए आपको 40 की स्पीड चाहिए। आप सिर्फ दिमाग में एक चीज याद रखें कि आपको 100% की एक्यूरेसी चाहिए। ठीक है, आप सिर्फ इस पे आपने, अब तो चीजें अवेलेबल हो गई ना इंटरनेट पे, आप इंटरनेट पे सब टाइपिंग कर रहे होंगे, इंडिया टाइपिंग डॉट कॉम और भी बहुत सारी हैं, टाइपिंग बाबा डॉट कॉम टाइप, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो ऑनलाइन आपको पैराग्राफ दे रही हैं, टाइपिंग का मौका दे रही हैं। तो वहाँ आप लोग अवश्य विजिट करें, जिनको नहीं पता है वो अब भी जाके देखें, इंडिया टाइपिंग डॉट कॉम, आपको भी चीजें मिल जाएंगी। जब आप पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं बॉस, और आपसे एक भी अक्षर की गलती हो गई, आप पैराग्राफ छोड़ दें, फिर दूसरा पैराग्राफ खोलें, कोई भी रैंडम पैराग्राफ उठाएं और फिर टाइप करना शुरू करें, एक एक चीज देखते हुए कि गलती नहीं होनी चाहिए। आपकी स्पीड टूटेगी, मुझे पता है। आपको लगेगा यार 25 की मार रहा था, 15 की रह गई, 16 की आ रही है, ये तो मात्र, ये तो साहब आपने तो हमारा काट लिया दम्बे वाला। ऐसा नहीं है, आपका लक्ष्य मात्र एक है कि 100% एक्यूरेसी के साथ आपने टाइपिंग मारनी है, बस ये आप लक्ष्य रखिए। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, यदि आपकी 25 की स्पीड है ना, वो स्पीड हफ्ते से 10 दिन के अंदर 10 से 15 की गति बढ़ा देगा। है ना, 25 की स्पीड होगी आपकी, 35 पहुंच जाएगी, 40 पहुंच जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, और आपको इंटरेस्ट आएगा ये चीज करने में, ये आपको एक खेल की तरह लगेगा कि यार एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, इस बार नहीं होनी चाहिए, पहली लाइन में ही गलती हो गई, नहीं, मजा नहीं आया, पलटो, दूसरा पैराग्राफ फिर से शुरू करूंगा, 100% एक्यूरेसी चाहिए। रा आ मैं राम ने क्या किया, ए टू जेड, एक एक शब्द, एक एक अक्षर, एक एक सिंबल, एक एक न्यूमेरिकल आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। आपको बस ये टारगेट है, ये टारगेट पे आप काम कर लीजिए, मैं, मेरा दावा है कि आप टाइपिंग फाड़ देंगे। है ना, परीक्षा केंद्र में आदमी डरता है जब तक उसकी अच्छी एक्यूरेसी नहीं होती है। है ना, अगर आज मैं टाइपिंग सेंटर में आज भी जब कभी बैठूंगा और वहाँ 50 बच्चे होंगे, चाहे मैं कितना अच्छा टाइपिस्ट हूँ, हवा ले जाएगी। है ना, मेरे जैसे को भी हाथ थर्रा जाएंगे। तो आप तो अभी पहली बार ही शायद जो देख रहे हैं, जो पहली बार जिन्हें अवसर मिलेगा, उनके लिए स्पेशली बता रहा हूँ भैया कि बॉस काम करना पड़ेगा। है ना, तो एकाग्रता बनाइए, अच्छी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाइए, अपनी अच्छी एक्सरसाइज करें, भाग दौड़ में भी हिस्सा लें, और दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा अपने आप को समय दें। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई या टाइपिंग में डूब जाए, इससे आपका डिप्रेशन बढ़ेगा, मानसिक तनाव बढ़ेगा। अच्छा खाइए, अच्छी सेहत पे ध्यान दीजिए, और एंजॉय भी करें अपनी लाइफ, पिक्चर देखें, टीवी वीवी देखें, वीडियो गेम खेल लें, गिटार बजा लें मेरी तरह, संगीत बजाएं, डांस करना चाहते हैं डांस करें, खेल कूद करना चाहते हैं, क्रिकेट, डंडा, कुल्हाड़ी बुलाड़ी, कुछ भी करो करो। है ना, 1 1.5 घंटा इसको भी समय दो, और बस एक लक्ष्य अभी याद रखें कि आप प्रॉमिस करें अगले 10 दिन तक आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, सिर्फ अपनी एक्यूरेसी पे। 100% एक्यूरेसी मांगता हूं मैं आप लोगों से, वादा करिए कि 100% आपकी एक्यूरेसी रहनी चाहिए। स्पीड भूल जाइए कि आपको स्पीड बढ़ानी है अभी,
सिर्फ एक्यूरेसी। हाँ, उनके लिए है जिनकी स्पीड अभी 25, 20 या 15 से ऊपर है, उनके लिए ये बात। जो बिगिनर हैं वो अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करें, उनकी उंगलियों की रीच कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही, वो अपनी रीच पे काम करें। जब उनकी उंगलियां अपने आप पढ़ने लगेंगी शब्दों की तरफ, अक्षरों की तरफ, उसके बाद ये जब वो 15-16 अपने आप ही आ जाएंगे, जब उंगली अपने आप पहुंचने लगती है, 15-16 आपकी बन जाती है, उसके बाद आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान देना है? एक्यूरेसी पे। आपकी एक्यूरेसी अच्छी चली जाएगी, आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, कुदरती बढ़ जाएगी, है ना। चलिए अभी के लिए मैं एक एक चलिए कभी और बताएंगे यार। वैसे मुद्दा थोड़ा सा विषय देखिए चर्चा का है। कुछ बच्चे हैं जिनका एडमिट कार्ड उनसे मिस हो गया है और उनके पास अब एडमिट कार्ड नहीं है दोस्तों। तो आप और हम जैसों को उनकी मदद जरूर करनी चाहिए, किसी भी तरीके से कोई तरीका किसी बच्चे को मिलता है कि वो उसका एडमिट कार्ड किसी भी तरीके से रीअपीयर करवा सके, उसके पास आ जाए, या ऐसे कोई पता हो किसी के पास टेक्निकल जानकारी हो इस चीज़ की, तो मेरे को या इस वीडियो के अंदर कमेंट के माध्यम से बता दे, या किसी और अच्छे सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो किसी ना किसी तरीके से उन बच्चों की जरूर मदद करें, क्योंकि वो बच्चे अपना रिजल्ट नहीं जान पा रहे हैं यार, कि मेरे 145 है, कि सर मेरा हुआ भी है या नहीं हुआ, उसे बेचारे को ये नहीं पता, है ना। तो भाई हमारे साथ आपके साथ भी हो सकता है कभी ऐसा, तो ऐसे में मदद करनी चाहिए, सपोर्टिव हम दो लोगों को बनना पड़ेगा। मैं भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ कि अगर मौका ऐसा हुआ तो मैं ज़रूर अवश्य ऐसी मदद करूँगा, लेकिन अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ बताएं ज़रूर, और उन बच्चों के लिए कुछ करिए जिनका एडमिट कार्ड मिस हो गया है ना। तो अभी के लिए इतना ही बहुत है बॉस, फिर आऊँगा, टाइपिंग के अलग टिप्स दूंगा। अभी सिर्फ आप क्या करना, सिर्फ एक्यूरेसी पे ध्यान देना, सब कुछ भूल जाएं, सिर्फ एक्यूरेसी पे ध्यान दें। फिर मिलूंगा, फिर नई चीज़ बताऊंगा, और आपको जब बताऊंगा अगली बार तो आपको लगेगा कि हाँ बॉस, जो आपने बताया था गुरु, मजा आ गया, टनाटन हो रही है कहानी, है ना। मेरी स्पीड 80 की है अंग्रेजी में, हिंदी मैंने पिछले महीने शुरू करी थी, 50 की आ रही है बॉस। तो ऐसे नहीं है, सिर्फ एक्यूरेसी पे काम करेंगे, परीक्षा फाड़ देंगे, यूं करके कीबोर्ड तोड़ देना है, खत्म कहानी बॉस। चलिए ओके, मिलते हैं अगली बार, जरूर मुलाकात होगी। अभी के लिए जय हिंद, और भैया यही है, चलिए बाय।